शीर्षक मेघालय की रहस्यमयी यात्रा। साल की सबसे ठंडी सुबह थी जब अजय, नीरा और राहुल ने मेघालय की यात्रा का फैसला किया। तीनों दोस्तों को रोमांचक जगहों पर घूमना पसंद था, लेकिन इस बार उनकी यात्रा सिर्फ प्रकृति के नज़ारों तक सीमित नहीं रहने वाली थी। शिलोंग पहुंचते ही घने बादलों और ठंडी हवाओं ने उनका स्वागत किया। चारों ओर फैली हरियाली और पहाड़ों से टपकती झरनों की बूंदें वातावरण में ताजगी घोल रही थीं। लेकिन होटल के मैनेजर ने उन्हें चेतावनी दी, अगर आप असम के बॉर्डर के पास वाले गांवों में जाने का सोच रहे हैं तो संभल कर रहिए, वहां अजीब घटनाएं होती रहती हैं। अजय ने हंसते हुए कहा, हम रोमांच पसंद करते हैं, डरते नहीं। अगले दिन वे लोग चेरापूंजी की ओर निकल पड़े। रास्ते में खासी जनजाति के लोगों से उनकी मुलाकात हुई, जिन्होंने उन्हें पुराने किस्से सुनाए। उनमें से एक बूढ़ी औरत ने बताया, मेघालय के कुछ गांवों में रात के समय हवाओं में आत्माओं की सरसराहट सुनाई देती है। कई लोग वहां से लौटकर बीमार पड़े हैं या फिर गायब हो गए। अजय और उसके दोस्तों ने इसे सिर्फ एक कहानी समझा और अपनी यात्रा जारी रखी। शाम होते होते वे एक छोटे से गांव पहुंचे जो घने जंगलों के बीच बसा था। गांव के लोग अजनबियों से बात करने में हिचकिचा रहे थे। किसी तरह एक वृद्ध व्यक्ति ने बताया, यह गांव एक रहस्यमयी घटना का गवाह है। कई साल पहले यहां एक साधु आया था जिसने जंगल में तंत्र साधना की थी। उसके जाने के बाद से यहां अजीब घटनाएं होती हैं। रात में अजय, नीरा और राहुल ने गांव के पास बने एक पुराने गेस्ट हाउस में रुकने का फैसला किया। गेस्ट हाउस की दीवारें जर्जर थीं और अंदर एक अजीब सी ठंडक थी। आधी रात को नीरा की नींद खुली तो उसे खिड़की के बाहर कुछ हलचल महसूस हुई। बाहर घना कोहरा था, लेकिन उसे एक धुंधली आकृति खिड़की के पास मंडराती दिखी। उसने घबराकर बाकी दोस्तों को जगाया। अजय और राहुल ने टॉर्च जलाकर बाहर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी अचानक गेस्ट हाउस का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और ठंडी हवा का झोंका कमरे में भर गया। नीरा डर के मारे रोने लगी। अगले दिन वे गांव छोड़ने का फैसला करने ही वाले थे कि गांव का वही वृद्ध व्यक्ति उनके पास आया और बोला, तुम लोगों ने उस आत्मा को जगा दिया है, अब इसे शांत किए बिना जाना मुश्किल होगा। उस वृद्ध ने उन्हें जंगल के भीतर बने पुराने मंदिर का रास्ता दिखाया, जहां आत्मा को बांधने की प्रक्रिया पूरी करनी थी। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। जंगल के भीतर रास्ते में उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। कभी पेड़ों के पीछे से कोई छाया भागती दिखती तो कभी हवा में फुसफुसाहट गूंजती। मंदिर तक पहुंचने में उन्हें कई रहस्यमयी घटनाओं का सामना करना पड़ा। एक बार तो नीरा पर आत्मा का कब्जा भी हो गया, लेकिन अजय ने हिम्मत दिखाकर उसे बचा लिया। आखिरकार वे मंदिर तक पहुंचे और वहां आत्मा को बांधने की प्रक्रिया पूरी की। जैसे ही आत्मा को बांधा गया, पूरा जंगल गूंज उठा। हवाओं में एक अजीब सी शांति फैल गई। गांव लौटने पर वृद्ध व्यक्ति ने बताया, तुम लोगों ने बहुत बड़ी मुसीबत टाल दी है, अब गांव पर कोई खतरा नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। लौटते समय रास्ते में अजय ने अपनी जेब में एक अजीब सी वस्तु पाई, एक पुराना ताबीज जो उन्होंने मंदिर में कभी नहीं उठाया था। वह ताबीज हल्का हल्का गर्म हो रहा था। अजय ने सोचा कि शायद यह सिर्फ एक संयोग हो, लेकिन रात को होटल के कमरे में उसी ताबीज से अजीब सी आवाजें आने लगी। रात भर अजय को बुरे सपने आते रहे। सपनों में वही आत्मा बार बार प्रकट हो रही थी। अगले दिन उन्होंने स्थानीय पुजारी से सलाह ली, जिसने बताया, यह ताबीज उस आत्मा से जुड़ा हुआ है। जब तक इसे नष्ट नहीं करोगे, आत्मा पीछा नहीं छोड़ेगी। अजय और उसके दोस्तों ने एक बार फिर जंगल का रुख किया। इस बार हवाएं और भी तेज थीं और वातावरण में एक भारीपन था। मंदिर पहुंचकर उन्होंने ताबीज को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह और भी गर्म हो गया। तभी पुजारी ने बताया कि इसे तोड़ने के लिए पुराने अनुष्ठान करने होंगे। घंटों तक चले अनुष्ठान के बाद ताबीज चटक कर टूट गया और एक तेज चीख जंगल में गूंज उठी। उसी पल चारों ओर की हवाएं शांत हो गईं। सबने महसूस किया कि आत्मा अब हमेशा के लिए मुक्त हो चुकी है। अजय, नीरा और राहुल थके हुए लेकिन राहत की सांस लेते हुए गांव लौटे। गांव वालों ने उनका धन्यवाद किया
और उनकी बहादुरी की सराहना की। जब वे शहर लौटे तो उनके दिल में मेघालय की खूबसूरत वादियों और उस रहस्यमयी यात्रा की यादें हमेशा के लिए बस गईं। पर कहीं ना कहीं उनके मन में यह सवाल हमेशा गूंजता रहा, क्या आत्मा सच में मुक्त हुई या कहीं किसी और कहानी का इंतजार कर रही है। समाप्त।